नमस्कार, आदाब। सरहद के दूर रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की शुमारी की सुर्खियों पर। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट्स के बाहर कश्मीरी रहनुमाओं का पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज जारी। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सब्सिडी वाले नाकिस आटे की सप्लाई पर अवाम ने जताई तशवीश। और श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट हैंडबॉल चैंपियनशिप मुनकिद, खेल की नई सलाहियतों को मिल रहा है मजीद बढ़ावा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर पाकिस्तान के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ ब्रिटेन के शहर ब्रेडफोर्ड में कश्मीरी कौम परस्तों ने मुसलसल एहतजाजी मुजाहिरा जारी रखा है। पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर धरने पर बैठे एहतजाजियों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकामी नौजवानों की मौत के बाद गमो गुस्से की लहर है। मुजफ्फराबाद के साथ साथ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी पुरअमन अवामी एहतजाज बुनियादी हकूक से जुड़ा मसला है और इसकी हिमायत में दुनिया भर में कश्मीरी अवाम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रावलाकोट में कौम परस्त जमात जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरअमन रहनुमाओं और कारकुनान के हुकूमत मुखालिफ एहतजाज पर पाकिस्तान की जानिब से बरपाए गए जुल्म सितम को एक माह से ज्यादा का अरसा बीत चुका है और ये सिलसिला आज भी जारी है। गुर्बत और पसमानदगी में जिंदगी बिता रहे कश्मीरी आवाम पर हुकूमती जुल्म जबर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे रोकने के लिए मुजफ्फराबाद से लेकर बरतानिया और दुनिया के दीगर शहरों में कश्मीरियों ने अपनी जद्दोजहद चला रखी है। इस कड़ी में बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसुलेट के आगे जिला वतन लीडरान ने एहतजाज मुजाहिरा किया। अब पाकिस्तानी कौंसुलेट ब्रेडफोर्ड के बाहर धरना दे कर बैठे हुए हैं और आज एक बार फिर पाकिस्तान की जालिम फोर्सेस ने आज़ाद कश्मीर में हमारे 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया है और फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। हमारी पुरअमन तहरीक है और इस पुरअमन तहरीक को पाकिस्तान की कातिल फोर्सेस जो हैं वो जबर के तौर पर ख़त्म करना चाहती हैं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अवामी तहरीक है और अवामी तहरीक को ताकत और जबर के तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब भी वक्त है अमन का रास्ता तलाश किया जाए। अमन के रास्ते में ही सलामती है। अगर पाकिस्तान का हुक्मरान तबका ये समझता है कि वो कश्मीरियों की लाशें गिराकर वो अपने जो मकासद हैं उसमें कामयाब हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। ब्रेडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी कौंसुलेट के बाहर कश्मीरी रहनुमाओं के एहतजाजी धरने ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भले ये लोग अपने मादरे वतन से कई किलोमीटर दूर चले आए हों, लेकिन अभी भी इनका दिल अपनी सरजमी पर बसा हुआ है। अपने हम वतनों के साथ होने वाले पाकिस्तानी फौज के जुल्म सितम पर इन्हें भी दर्द होता है। इसीलिए ये लोग मुसलसल पाकिस्तानी बर्बरियत की जमकर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मजम्मत कर रहे हैं। कश्मीरी आवाम से यकजहती के लिए हम रोजाना की बुनियाद पे यहाँ कौंसुलेट के सामने धरना देते हैं, मगर आज एक बात सिर्फ उन तहरीक के लोगों के लिए, जब आपको गोली लगती है तो यहाँ भी हमें दुख होता है, यहाँ भी हमें दर्द होता है, लगता है कि ये गोली हमें भी लग रही है, मगर क्या करें, हम आपके लिए आपके साथ यहाँ से खड़े हैं। जो डायस्पोरा कश्मीरी है वो अपनी जरूरत के साथ, अपनी बहादुरी के साथ और पूरे अक्ल फहम के साथ आप लोग उसे खड़े हैं, मगर क्या करें उस रियासत का कि जिस रियासत ने बनने के बाद और आज तक उसने ये ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया में कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को मारेंगे। ज़ेरे एहतजाजियों ने पाकिस्तानी फौज पर साफ इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जालिम फौजियों की हालिया कार्रवाइयों में
4 کشمیری نوجوان مارے گئے ہیں، جبکہ علاقے میں فوجی موجودگی میں بھی لگاتار اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگ بنیادی حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی فورس اس عوامی تحریک کو جبراً دبانے میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے کشمیری عوام کی آواز کو خاموش نہیں کیا جا سکتا اور ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ ہمیں بہت تکلیف ہے جب بھی کوئی ماں کا بیٹا مارا جاتا ہے بے گناہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم و بربریت کب تک چل سکتا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے گورنمنٹ پاکستان سے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، کہ اس خون ریزی کو روکا جائے، چونکہ ہمارے لوگ پرامن ہیں، ہمارے لوگ اپنے بنیادی مطالبات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست دانوں نے جان بوجھ کر اپنے نجی مفادات کو پورا کرنے کے لیے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے پرامن حالات کو بگاڑ دیا ہے، اور اس کے لیے بڑی تعداد میں بے گناہ مقامیوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں کو زخمی کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج نے سینکڑوں بچوں کو یتیم بنا دیا ہے اور کئی گھر برباد کر دیے ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کی جانب سے برتی جا رہی ان سب ناانصافیوں کی پرزور طریقے سے کشمیری عوام کا مذمت کیا جانا ہر لحاظ سے جائز ہے۔ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام پر جاری پاکستان کی مخالفت کو لے کر بریڈ فورڈ میں ہوئے احتجاج کو دیکھنے کے بعد اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر کی۔ یہاں مختلف پیشورانہ کھیلوں کو فروغ دینے، نوجوانوں کو کھیلوں کی جانب راغب کرنے اور نئے کھیل ہنر کو تراشنے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سمت میں سری نگر میں جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کی جانب سے طلباء اور طالبات کے لیے ڈسٹرکٹ ہینڈ بال چیمپئن شپ کامیابی کے ساتھ اہتمام کیا گیا۔ ضلع سطح کے اس کھیل مقابلے میں ضلع کے کھلاڑیوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور اپنی کھیل صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں کشمیر میں کرکٹ، فٹ بال، والی بال، ہینڈ بال اور دیگر پیشہ ورانہ کھیلوں کے فروغ کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ اسی مقصد کے تحت مختلف سطحوں پر کھیلوں کے مقابلوں کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں سری نگر میں ڈسٹرکٹ ہینڈ بال چیمپئن شپ کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلع بھر کے مختلف اسکولز، اسپورٹس کلبز اور کھیلوں کے اداروں سے وابستہ نوجوان کھلاڑیوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ جموں کشمیر اسپورٹس کونسل کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی اس چیمپئن شپ میں کھلاڑیوں نے اپنی جسمانی فٹنس، ٹیم ورک اور بہترین کھیل کی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ابھی ہم نے جو ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیا، یہ بوائز کم گرلز تھا، یہ ڈسٹرکٹ میچ تھا، تو ہم نے بھی اس میں 5 ڈسٹرکٹس انکلوڈ کیے ہینڈ بال ایسوسیشن میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہینڈ بال ایسوسیشن ہے یہ بہت آگے جائے۔ ہینڈ بال جو گیم ہے بہت اچھی گیم بھی ہے، اس میں انجریز کا خطرہ کم رہتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں اور اسپورٹ کو ہیلپ کرے آگے لینے کی اس گیم میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نصرت گل میم جو ہمیں بہت ہیلپ کرتی ہے ابھی، ہمیں اور ہیلپ کرے اس گیم میں، ہم اس گیم کو آگے لینا چاہتے ہیں۔ سری نگر میں منعقد ہونے والی اس چیمپئن شپ کا مقصد نوجوان کھلاڑیوں کو مسابقتی ماحول میں اپنے کھیل کی مہارت اور صلاحیتوں کے اظہار کا موقع فراہم کرنا اور مستقبل کے لیے نئے اسپورٹس ٹیلنٹ کی نشاندہی کرنا تھا۔ میچ کے دوران کھلاڑیوں نے قیمتی تجربہ حاصل کیا، جس سے نہ صرف ہینڈ بال سے متعلق ان کی تکنیکی مہارتوں میں اضافہ ہوا، بلکہ ان کے اعتماد اور اسپورٹس مین اسپرٹ کو بھی تقویت ملی۔ اس نوعیت کے مقابلے کھلاڑیوں کو بڑے اور اعلیٰ سطح کے مقابلوں کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں ہینڈ بال کھیلنے آئے ہیں، تو ابھی ہم لوگ فائنل تک ماشاءاللہ پہنچے ہیں، ہم فائنل تک یہاں،
تو اب انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ جائیں. تو اب اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ کھیلنے بارہ مولہ جانا ہے. اب ہینڈ بال سے کیا ہوتا ہے؟ ہینڈ بال میں 12 پلیئرز ہوتے ہیں, 7 کو کھیلنا ہوتا ہے اور ایک گول کیپر ہوتا ہے اس میں, اور جو بال ہوتی ہے وہ وومنس کے لیے ایک چھوٹی ہوتی ہے اور مینس کے لیے تھوڑی سی اس سے بڑی ہوتی ہے. گیدن اسٹیڈیم میں ہینڈ بال کھیلنے آئے ہیں اور ہم بہت شکر گزار ہیں اس ہینڈ بال ایسوسیشن کا. انہوں نے ایسا فارمیٹ دیا ہمیں کھیلنے کے لیے, لڑکوں کو اچھا فارمیٹ مل رہا ہے کھیلنے کے لیے. اس سے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم فائنل میں پہنچے یہاں پر. اب فائنل انشاءاللہ جیتیں گے اور آگے بھی بڑھنا چاہتے ہیں, پہلے نیشنلز اور پھر انٹرنیشنل انشاءاللہ. اسپورٹس کونسل کے مطابق ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں کا انتخاب اسٹیٹ لیول چیمپئن شپ کے لیے کیا گیا ہے. اسٹیٹ سطح پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو آگے چل کر قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں سری نگر اور جموں کشمیر کی نمائندگی کا موقع حاصل ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ضلعی سطح پر منعقد ہونے والی اس چیمپئن شپ میں شریک کھلاڑیوں نے ایک بھرپور جذبے اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی کھیل کی مہارت پیش کی. ہم اس سے پہلے اسٹیٹ کھیل کے آئے تھے اور یہ یہاں پہ ہمیں پلیٹ فارم کر رہے ہیں پرووائڈ. جے کے اسپورٹس کاؤنسل ہے اور ان کو کولیبوریشن ود ہے جے کے کاؤنسل. یہ دیتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں, پلیٹ فارم کرتے ہیں پرووائڈ. اس میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کھیلنے کا یہ موقع ملتا ہے, اسٹیٹ کھیلنے کا موقع ملتا ہے. باقی بہت سارے یہ اس میں ڈرگ فری ہونے کا یہ ہے اس میں کہ لوگ یوتھ ہمارا بہت زیادہ اس کی طرف جا رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ڈرگ. جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ڈرگ کی طرف جا رہے ہیں بہت سارے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ اسپورٹس کاؤنسل بہت اچھی چیز کر رہی ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہے ہمیں. سری نگر کی طرح جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں بھی منعقد ہونے والے کھیلوں کے مقابلے اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں اسپورٹس کلچر تیزی سے فروغ پا رہا ہے. اس مقصد کے لیے بہتر بنیادی ڈھانچے, ماہر کوچز کی رہنمائی اور مقابلہ جاتی ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے. انہی مثبت کوششوں کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ نوجوان مختلف پیشہ ورانہ کھیلوں میں اپنا مستقبل سنوار رہے ہیں اور اسٹیٹ, نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر جموں کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پاکستان چائنا فالٹ لائن فوکس نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے آئی رپورٹس نے سنگین تشویش پیدا کر دی ہے. مقامی کارکنان کا الزام ہے کہ پاکستانی فوج نے ایکٹیوسٹ سہریش کشمیری کے گھر میں توڑ پھوڑ کی, مقامی دکانوں پر ریڈ کی اور احتجاجیوں کو جبراً حراست میں لیا. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر بڑی تعداد میں طلباء و طالبات اپنے بیگ کے ساتھ اور اسکولی یونیفارم پہن کر احتجاج درج کرانے کے لیے ایک روزہ دھرنے میں شرکت کی. اس میں ہر عمر اور طبقے کے لوگوں نے شرکت کی اور کشمیر کے نام پر پاکستان کے جھوٹ اور پروپیگنڈا کا پردہ فاش کیا. اشرف محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق 5 جون کے دن پاکستانی فوج کی جانب سے افراد کے لواحقین ابھی تک اپنے عزیزوں کی لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں. جموں کشمیر یوٹی کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ میں نے بابا شری امرناتھ کے زائرین کے لیے کی گئی ارینجمنٹس کا جائزہ لینے کے لیے بالٹال بیس کیمپ کا دورہ کیا. سینئر افسران کے ساتھ ہر طرح کی سہولیات کا معائنہ کیا اور تمام محکموں کو واضح کیا ہے کہ شری بابا امرناتھ کے بھکتوں کی سہولت سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے. آفس آف چیف منسٹر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کشمیر میراتھن کے 3رے ایڈیشن کی آفیشیل برانڈنگ کا انعقاد کیا. اس کے ساتھ ہی رجسٹریشن پورٹل اب آن لائن لائیو ہو گیا ہے. اس سال اکتوبر میں ہونے والی کشمیر میراتھن انٹرنیشنل اسپورٹس ایونٹس کے لیے جموں کشمیر اپنی بڑھتی مقبولیت کو ظاہر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جموں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کی خوبصورتی ضرور دیکھنی چاہیے. آئیے مل کر جموں کے مشہور مقامات کو فروغ دیں اور یہاں پر شعبۂ سیاحت کو آگے بڑھائیں. غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہمدردی کے ساتھ خدمت اور لگن کے ساتھ دیکھ بھال. لنگاٹ میں ایک میڈیکل اور ویٹرینری کیمپ کا اہتمام کیا گیا
जिसमें मकामी बाशिंदों को ज़रूरी इलाज और मवेशियों के लिए तिब्बी सहूलतें फराहम की गईं। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कुदरत का बेहतरीन नज़ारा, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की दिलकश खूबसूरती, यहाँ के सरसब्ज घास के मैदान, बुलंदो बाला पहाड़ और पुरसुकून मंजर हमेशा दिल जीत लेते हैं। हर सयाहों के लिए ये वाकई एक जन्नत है। अब वक्त हो चला है मुख्तसर खबरों पर नजर डालने का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सरहद के दोनों तरफ की कुछ छोटी बड़ी अहम खबरें। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के चिलास में बोनर दार्स नर्सरी के करीब सैलाब आने के बाद बाबूसर हाईवे सभी तरह के ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद सड़क बहाली का काम शुरू न होने से मुसाफिरों को सख्त दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और आवाजाही मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहा। परेशान हाल अवाम ने पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, जिला इंतजामिया और मुत्तालिका इदारों से फौरी तौर पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। जिला पुंछ में ताइक्वांडो अकेडमी की जानिब से फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ट्रैकिंग मुहिम का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों और ताइक्वांडो के शायकीन नौजवानों ने शिरकत की। मुहिम का मकसद फिटनेस को फरोग देना, नशे के खिलाफ बेदारी फैलाना और सेहतमंद जिंदगी का पैगाम देना था। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सब्सिडी वाले आटे की क्वालिटी पर सवाल उठ रहे हैं। गिलगित शहर के करीब शोड़ी इलाके के मकामी लोगों का दावा है कि हुकूमत की जानिब से मुहैया करवाए जा रहे आटे में कीड़े मकोड़े पाए गए हैं, जिससे अवाम में सख्त नाराजगी है। लोगों ने फूड डिपार्टमेंट और जिला इंतजामिया से फौरन कार्रवाई का मुतालबा करते हुए तनबीह दी है कि अगर मामले का फौरन हल नहीं निकाला गया तो मकामी अवाम बड़े एहतजाजी मुजाहरा करने पर मजबूर होंगे। ये तस्वीर है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के शौडी इलाके की। यहाँ पर पूरे खित्ते की तरह हुकूमत की जानिब से सब्सिडी पर आटे की सप्लाई की जा रही है, जो कि पूरी तरह से खाने के काबिल नहीं है, जिसे लेकर मकामी अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मकामियों का साफ मौक़िफ़ है कि हुकूमत की जानिब से मिल रहा आटा इंसानों के इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। इंसानों की क्या बात की जाए, ये तो मवेशियों को खिलाने के लायक भी नहीं है। सब्सिडी वाले आटे में बड़ी तादाद में कीड़े मकोड़े पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में सेहत के हवाले से तशवीश बढ़ गई है। हम ये इस टाइम पे आपको दिखा सकते हैं शोटी के मुकाम पर। शोटी के हमारे कोई 10 से 15 घरानों में इस टाइम पे ये देखिए, ये अजीब गरीब किस्म की एक मखलूक आटे के अंदर पाई जाती है। ये पता नहीं कौन सी किस्म की मखलूक है, इनका नाम क्या है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आवाम हुकूमत से सब्सिडी वाले आटे की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए एक तवील वक्त से एहतजाजी मुजाहिरे करते आ रहे थे। ताहम इसे आला हुक्काम की नाअहली नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि अब जगह जगह पर लोगों को इसी तरह से घटिया किस्म के आटे मयस्सर करवाए जा रहे हैं। लिहाजा मकामी लोगों ने जिलाई इंतजामिया, फूड डिपार्टमेंट और हुकूमत वक्त से इस मामले का फौरन नोटिस लेने और ख़राब आटे की सप्लाई की मुकम्मल तहकीकात कराने का मुतालबा किया है, और वक्त रहते इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वो पहले की तरह अपने आईनी, जमहूरी और इखलाकी हक के तहत एहतजाज करेंगे, सड़कें जाम करेंगे और सरकारी दफ्तरों के बाहर धरना भी देंगे। एक प्लेट के अंदर कोई 16 ये निकले हैं, तो एक आटे का जो थैला होगा उसके अंदर ये कितने होंगे। तो काइंडली हम एक दूसरे किस्म के यहाँ पर अजीब किस्म के आटे के सेम कलर के एक कीड़े पाए जाते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हम हुकूमत वक्त, जिली इंतजामिया और फूड डिपार्टमेंट के जनाब सेक्रेटरी साहब, जितने भी डायरेक्टर साहिबान हैं, हम आपसे मुद्दाना ये गुजारिश करते हैं कि फिल फॉर आप इसके बारे में नोटिस ले। न लेने की सूरत में हमारा आईनी भी हक है और हमारा जमहूरी भी हक है। हम प्रोटेस्ट करेंगे
रोड जाम करेंगे या किसी सरकारी ऑफिस के बाहर हम धरना लगाएंगे। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान महज कॉलोनी की तरह से देखता आया है और मकामी अवाम की हैसियत सिर्फ गुलाम भर ही है। और ये बात इसी से साबित हो जाती है कि पाकिस्तानी सियासतदान अपने निजी मफादात को पूरा करने के लिए यहाँ पर बार बार दौरे करते हैं, लेकिन जब अवामी मसाइल को हल करने की बात आती है तो तमाम आला हुक्काम नदारद हो जाते हैं। ऐसे में बेयारो मददगार आवाम के आगे एहतजाज करना आखिरी रास्ता बचता है। यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। सर हम आपसे भी ये गुजारिश करते हैं कि आप भी इसके ऊपर थोड़ा नजरसानी करें, क्योंकि ये जो सब्सिडी है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को आपके नाना ने दिया है, तो काइंडली आप भी उसके ऊपर थोड़ा नजरसानी करें। आप भी जरा एक चक्कर लगाएं डीपो उसका, इन सेक्रेटरी साहिबान को बुलाकर एक मीटिंग आप जरूर करें इस आटे के हवाले से, क्योंकि आटे की वजह से अवाम बीमार होकर बुरा हाल है, ठीक है, यानी मौजी बीमारियों के अंदर अवाम मुब्तला हो रही है। अजीब गरीब किस्म की एक मखलूक इस आटे के अंदर पाई जाती है। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए हुकूक और सहूलियात जैसे लफ्ज़ कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इन्हें मिलते ही नहीं। अगर मिलती थी तो मुख्तलिफ मसनूआत पर सब्सिडी, जिसे ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने जानबूझकर लोगों को नाकिस गंदुम के आटे दे रहा है, ताकि आइंदा वक्त में मकामी लोग सब्सिडी वाले आटे के लिए जद्दोजहद करना छोड़ दें, जो कि ऐसा शायद ही मुमकिन हो। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत में जी रहे लोगों को दाने दाने के लिए तरसाया जा रहा है। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की मुसलसल कामयाब कोशिश की जा रही है। इस सिमत में जम्मू में डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के तहत डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया गया। इस मेले में मुल्क की नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया। यहाँ जॉब मेले में नौजवानों को जॉब्स के साथ साथ करियर काउंसलिंग और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी अहम मालूमात भी फराहम की गई। जॉब मेले में और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में तालीम याफ्ता और बासलाहियत नौजवानों का किरदार हमेशा से ही निहायत अहम समझा गया है। इसीलिए हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है कि हर काबिल नौजवान को उसकी सलाहियत और दिलचस्पी के मुताबिक रोजगार के मौके फराहम किए जाएं। इस मकसद के तहत मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़वक्तन जॉब फेयर्स का इनेकाद किया जाता है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर जम्मू ने एक मेगा जॉब फेयर का एहतमाम किया। मेगा एम्प्लॉयमेंट की जानिब से मुनक़िद किए गए इस जॉब फेयर का मकसद एम्प्लॉयर्स और जॉब सीकर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रोजगार के नए मौके फराहम करना था। मिशन युवा जॉब फेयर अलग अलग चल रहे हैं। मिशन युवा हमारी अपनी स्कीम है जिसमें हम एंटरप्राइज को डेवलप करने में, जो बच्चे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए लोन्स और वो बाकी सब फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। जॉब फेयर जो है इसमें हमने 22 प्राइवेट कंपनीज़ को आज बुलाया है, हमारे यहाँ पे उनको इन्वाइट किया है, और बच्चे जिनके पास में क्वालिफिकेशन 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MSc नर्सिंग, बी फार्मा, ITI, ये पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा वगैरह कर चुके हैं, तो उन सब के लिए आज ये जॉब फेयर है। जम्मू शहर में मुनक़िद होने वाले इस मेगा जॉब फेयर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 22 कंपनियों ने शिरकत की। इस मौके पर 500 से ज़ायद उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और वॉक इन इंटरव्यूज़ में हिस्सा लिया। कंपनियों के नुमाइंदों ने उम्मीदवारों की तालीमी काबिलियत, तजुर्बे और सलाहियतों की बुनियाद पर उनका इंतखाब किया। मुख्तलिफ तालीमी शोबों और ब्रांचेस से वाबस्ता बासलाहियत नौजवानों ने अपनी काबिलियत के मुताबिक कंपनियों के सामने अपनी उम्मीदवारी पेश की। जॉब फेयर में शरीक नौजवानों ने भी हुकूमत के इस इक़दाम को अपने कैरियर के लिए एक निहायत अहम और मुस्बत पहल करार दिया। मैंने फ़िलहाल LIC लाइफ में किया और HDFC लाइफ और ये SBI लाइफ में दिया।
मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि ये जॉब मतलब कि गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया ये स्कीम ला के कि जो बेरोज़गार युवा है उनको रोज़गार मिले और वो आगे बढ़ सके, ताकि वो अपनी स्किल्स जो अपनी जो ली हुई हैं वो आगे प्रेजेंट कर सके कि उन्होंने स्किल अचीव किया और आगे रख सके। स्कूल या कॉलेज की तालीम मुकम्मल होने के बाद अक्सर नौजवानों के जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें अपनी पसंद के शोबे में मुलाजमत हासिल हो सके और वो अपनी जॉब ओरिएंटेड स्किल में इजाफा करें। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुनक़िद किए जाने वाले जॉब फेयर्स में नौजवानों को मुलाजमत के मौक़े फराहम करने के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग की सहूलत भी दी जाती है ताकि वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में दुरुस्त फैसला कर सकें। यही वजह है कि यहाँ मौजूद उम्मीदवारों ने इस नौइयत के जॉब फेयर्स का इनेकाद ज़्यादा से ज़्यादा कराए जाने की उम्मीद का इजहार किया। यहाँ पे बड़ी सारी कंपनीज आई हुई हैं, 15 से प्लस कंपनीज इधर आई हुई हैं और जॉब प्रोवाइड कर रही हैं, बता रही हैं इधर आपको कि कैसे मतलब कि क्या चीज़ करनी है, हर चीज़ की डिटेल आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। ये देखिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, जम्मू के युवाओं के लिए, जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे जॉब फेयर आज लगा हुआ है। ये जॉब फेयर और भी होनी चाहिए, मंथ में हर बार होनी चाहिए और जितने भी बेरोजगार युवा वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आजकल आप देख ही रही हैं जॉब्स की बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो यहाँ पे हर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि उनकी जॉब उनको एक अपने स्किल के तौर पर एक जॉब मिल जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का यही नतीजा है कि बासलाहियत नौजवान अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी से अपना कैरियर बना रहे हैं। इसमें बिलाशुबा वक्तन फवक्तन मुनक़िद किए जाने वाले जॉब फेयर्स निहायत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन जॉब फेयर्स के जरिए एक ही मकाम पर कंपनियों को मौजू और काबिल उम्मीदवारों के इंतखाब का मौका मिलता है, तो वहीं मकामी नौजवानों को भी मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक रोज़गार हासिल करने के बेहतर मौक़े मैसर आते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।